तो इसके लेकर के क्या किया जाए जो लोग डाक विभाग में खाता खुलवाएं? सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं सर। और कैसे खाता खुलेगा सर? इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सर, ये भी बता दीजिए। कागजाती क्या लगेंगे और कैसे लोग खाता खुलवाएंगे उसमें? पहले तो इस संदर्भ में मैं डाक विभाग के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करना पसंद करूंगा, कुछ जानकारी देना पसंद करूंगा। डाक विभाग का स्वर्णिम इतिहास लगभग 175 वर्षों का है और इसकी शुरुआत 1854 ईस्वी में 1 अक्टूबर को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। इतनी पुरानी संस्थान है और ये दिनों दिन इसका क्रमवार जो है विस्तार होता गया। आज की तारीख में संपूर्ण भारत में 1,55,015 डाकघरों का विशालतम नेटवर्क है साथियों। तो आप समझ सकते हैं कि हम सुदूर देहात तक में अपनी सेवाएं देते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 1,39,000 शाखा डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 26,500 से ज़्यादा प्रधान डाकघर और बाकी डाकघर कुल मिलाकर 1,55,015 डाकघरों का विशालतम नेटवर्क है और विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ा नेटवर्क भारतीय डाक का है। तो आप समझ सकते हैं कि हम गांव देहात में समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंच होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रचार प्रसार की कमी डाक विभाग में ज़रूर है, जिसको दूर करने के लिए मैंने 2011 में 20 अगस्त 2011 को डाक शिविर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम कैसे सुदूर देहात में डाकघर से इतर, डाकघर से अलग सार्वजनिक क्षेत्र में कैंप लगाकर, शिविर लगाकर खाता खोलने का काम मैंने शुरू किया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के पहले डाक शिविर कार्यक्रम मोरसंड से जिसकी शुरुआत की थी हमने, उसमें लगभग 268 अकाउंट खुले थे और जनधन योजना से लेकर उस समय जो नई नई योजनाएं जो शुरू हुई बाद में के दिनों में, सब कुल मिलाकर 268 अकाउंट एक दिन के कार्यक्रम में मैंने खोला था अपने प्रयास से, अपने साथियों के सहयोग से। सर कैसे खोले थे सर, ये जानकारी देंगे ना? जो 267 खोले अकाउंट, लेकिन सर अभी लोगों को अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्या क्या कागजाती की ज़रूरत होती है जो हमारे चैनल के माध्यम से उनको तक पहुँचे, वो जानकारी लें? ये सर जानकारी दे देंगे तो बेटर रहेगा। मैं बताऊं कि आज की तारीख में और आसान हो गई है, खाता खोलने की प्रक्रिया और आसान हो गई है और डाकघर भी ऑनलाइन सेवाएं दे रहा है। ढेर सारी योजनाएं डाकघर के द्वारा, नई नई योजनाएं भी शुरू की गई है और पारंपरिक जो सेवाएं हैं जैसे डाक विभाग का स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री, मेल संबंधित ये सब, वो सब सेवाएं जो है, यहाँ तक कि डाकघर जो है जीवन बीमा के क्षेत्र में भी काम करती है। आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि जीवन बीमा का कंसेप्ट डाकघर का कंसेप्ट है। इसकी शुरुआत 1884 ईस्वी में 1 फरवरी को हुई थी। आप समझ सकते हैं कि बाद के दिनों में ही कोई भी सरकारी गैर सरकारी बीमा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी या संस्था जो आज की तारीख में सेवाएं दे रही है, सबसे पुरानी संस्था जो है उसका लाइफ इंश्योरेंस के मामले में, जीवन बीमा के मामले में डाक विभाग ही है। डाक विभाग की पीएलआई और आरपीएलआई, पीएलआई योजना तो शुरुआती दौर से है, लेकिन आरपीएलआई की शुरुआत जो है 1995 ईस्वी में पूरे संपूर्ण भारत में शुरू की गई थी। वैसे लोगों को जो गांव देहात में रह रहे थे और उनका बीमा का जो है कोई वो नहीं, आधार नहीं था, वो उन लोगों की बीमा नहीं हो सकती थी डाक विभाग के माध्यम से। तो डाक विभाग ने भी अपने क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए जो है आरपीएलआई, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा जैसी योजनाएं शुरू की, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है। और मैं बताऊं कि डाकघर में खाता खोलना बहुत ही सरल हो गया है और कुछ एक विशेष प्रकार के खाते इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसकी शुरुआत 2018 में 1 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 2650 शाखा और 3250 एक्सेस पॉइंट की शुरुआत दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से की गई थी। वो एक नई योजना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके माध्यम से आप मोबाइल के माध्यम से सारी सेवाएं ले सकते हैं और यहाँ तक कि वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से विदेशों से आने वाले पैसे जो वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से आते थे, उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है।
वो सीधा और सीधा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते में विदेशों से भी पैसा आ सकता है। मोबाइल के माध्यम से सर कौन सा ऐप है जो डाउनलोड करेंगे सर मोबाइल में, ये थोड़ा जानकारी देंगे। IPP भी जो है ऐप है, IPP इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अच्छा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और आसानी से जो है अपने यहाँ तक कि डाकघर के खाते से उसको लिंक कर लेंगे, तो उसके माध्यम से जो है आप स्वीप इन और स्वीप आउट भी कर सकते हैं अपने खाते, जो जो आपके खाते जो है। ये जाना स्टार्टिंग से सर, शुरुआती करेंगे तो अच्छा रहेगा जाने वाला। जो आप बोले क्या, जो सबसे पहले प्ले स्टोर से IPP इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड किए, हाँ जी। तो ये डाउनलोड करने के बाद फिर हमारा खाता इससे खुल जाएगा क्या? ऐसे ऑनलाइन भी खुलता है, लेकिन ऑनलाइन ही, तो ये तो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही व्यवस्था है, जो आप अपने मोबाइल के माध्यम से सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वो ट्रांजेक्शन को पहले खाता खोलना है सर, खाता खोला नहीं, खाता खोलने के लिए आप इंडिया पोस्ट पेमेंट, हमारे जो डाकघर के जो ग्रामीण क्षेत्र के भी जो एम्प्लॉई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देते हैं, GDS बोलते हैं, ग्रामीण डाक सेवक, तो उन सभी के पास डिवाइस उपलब्ध है, विभाग के द्वारा दिया गया है, और उसके माध्यम से जो है आप कहेंगे तो 100 रुपये में आपका अकाउंट खुल जाएगा। बहुत ही आसान है। और यानी नज़दीकी डाक विभाग में जाना है, वहाँ पर जाकर के हमारा खाता खुलेगा। क्या कागजाती लेके जाएंगे सर? कागजाती बताएं। केवल आपको आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, बस इससे खाता खुल जाएगा। खाता खुल जाएगा। ठीक है सर, खाता